नमस्कार, मैं आपका होस्ट और दोस्त डॉक्टर आशीष चौहान आज आपके सामने आया हूँ बीमारी की बात करने के लिए जो शायद आपके घर में आधे लोगों को होगी और आपको पता भी नहीं होगा। थायराइड एक ऐसी बीमारी है जो कि बहुत हल्के छुपे ढंग से छुपे रुस्तम की तरह घर में पनपती रहती है, स्पेशली लेडीज में ज़्यादा होती है। थायराइड के बारे में जानना ज़रूरी है क्योंकि एक ऐसी ग्रंथि है जो गले में होती है और यहाँ से इसका हार्मोन प्रोडक्शन होता है जो कि पूरी बॉडी में फैलता है। ये जो थायराइड का हार्मोन है यही आपके और मेरे बॉडी के ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप अपने हाइट में बहुत कम हैं या आपकी हाइट बहुत ज़्यादा है या आप बहुत दुबले हैं या बहुत मोटे हैं तो हो सकता है आपको थायराइड हो। इसीलिए जब कभी भी डाउट हो थायराइड का टेस्ट ज़रूर कराना चाहिए, स्पेशली जब आपके फैमिली में किसी को थायराइड है। TSH इज़ अ सिंपल टेस्ट जो आपको और मेरे को जब कभी भी हम ब्लड टेस्ट दें एटलीस्ट साल में एक बार कराना चाहिए अगर आप मर्द हैं तो, और अगर आप लेडीज़ हैं तो आपको ये टेस्ट 3-4 महीने में एक बार कराना चाहिए। T इज फॉर टैकीकार्डिया, T इज फॉर टैकीपनिया एंड T इज फॉर टेम्परेचर। थायराइड का इफेक्ट हार्ट पे होता है तो बहुत ज़्यादा हार्ट धड़कन बढ़ जाती है जिसे हम लोग टैकीकार्डिया कहते हैं। थायराइड का असर सांस में होता है, इसीलिए अगर हम लोग ज़्यादा सांस लेंगे तो वो टैकीपनिया हो जाता है। थायराइड का असर टेम्परेचर पे पड़ता है, तो अगर आपको टेम्परेचर में घबराहट होती है, ज़्यादा आपको गर्मी लगती है और ज़्यादा ठंडा लगता है तो हो सकता है आपको थायराइड हो। H इज़ फॉर हेयर लॉस, अगर आपके बाल शरीर के ज़्यादा गिर रहे हैं तो हो सकता है आपको थायराइड हो। Y इज़ फॉर येलो स्किन जो कि वेस्टर्नर्स में दिखती है, इंडियंस में नहीं दिखती है, लेकिन याद रखिए R इज़ फॉर रैश, R इज़ फॉर रेस्टलेसनेस। आपकी स्किन में अगर कुछ रैश हो रहे हैं तो हो सकता है थायराइड हो आपको। R इज रेस्टलेसनेस, होता है आपका हाथ बहुत कांप रहा है, आप जरूरत से ज्यादा बोलते हो या आप बोलने में आपकी आवाज भारी है तो हो सकता है आपको थायराइड है। O इज फॉर ओबेसिटी, अगर आप जरूरत से ज्यादा मोटी हैं। O इज फॉर ऑस्टियोपोरोसिस, आपकी हड्डियां कमजोर हैं, हो सकता है आपको थायराइड हो। I इज फॉर आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया एंड D इज फॉर डिस्टर्ब मेंस्ट्रुअल पीरियड, अगर मासिक धर्म आगे पीछे हो रहा है, रेगुलर नहीं आ रहा है, हो सकता है आपको थायराइड है। काफ़ी लेडीज़ को हमने थायराइड डिटेक्ट किया है, क्यों? क्योंकि उनकी शादी के बाद उनको बच्चे नहीं हो रहे थे। थायराइड एक ऐसी बीमारी है जो कभी भी किसी को भी हो सकती है, इवन नवजात शिशु को भी होती है। तो अगर आपके खानदान में फैमिली में थायराइड है तो उसका टेस्ट कराइए। और इस 25 मई को हम इस बारे में हर किसी को बताएंगे। ये बीमारी कभी भी किसी को भी किसी भी उम्र में इररिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्रीड एंड रिलीजन हो सकती है और ये डिटेक्ट करना जरूरी है। कैसे होती है इसके बारे में डिस्कशन करना कोई फायदा नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि हो सकता है जेनेटिक रीजन, हो सकता है एनवायरमेंटल रीजन हो, लेकिन अगर इसकी दवाई शुरू हो गई तो आपको और मेरे को वो दवाई लगातार लेनी चाहिए। एल्ट्रॉक्सिन, थायरोनॉम या थायरूप टाइप की बहुत मेडिसिन अवेलेबल है मार्केट में, आसानी से मिल जाती है, लेकिन इसकी ट्रीटमेंट लाइफ टाइम तक चलता है। आप मेरे से कंसल्टेशन ऑनलाइन भी ले सकते हैं, जैसे कि आप और हम मिल करके अपनी माओ को वर्ल्ड थायराइड डे पे फिट रखें, हेल्दी रखें, स्माइलिंग रखें। मैं अवेलेबल हूँ ऑनलाइन कंसल्टेशन के लिए एट अपोलो 247 में, नहीं तो एट 8106127475 पर। एंड टेक माई वर्ड्स, आपको मेरे कंसल्टेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप सोशल पोस्ट को सब्सक्राइब कर लेंगे और ऐसे हेल्थ अपडेट्स को आपस में शेयर करते रहेंगे। मैं आपका होस्ट और दोस्त सिर्फ एक कामना रखता हूँ, आप और आपके खानदान में किसी को भी डॉक्टर की कभी जरूरत ना पड़े। बी प्रिवेंटिव एंड प्रोएक्टिव सो दैट यू डोंट हैव टू बी रिपेंटिव एंड रिएक्टिव। आई विल बी वेरी हैप्पी टू हेल्प आउट एट अपोलो हॉस्पिटल सिकंदराबाद एवरी डे बिटवीन 12 to 4 और ईथन्स क्लिनिक गार्डन टावर्स मासापटन या फिर लिव लाइफ क्लिनिक नानक रामगोड़ा। बट यस, स्टे हेल्दी, हैप्पी एंड स्माइलिंग ऑलवेज। एंड 25 मई से पहले इस वीडियो को 25 लोगों को फॉरवर्ड करना जरूर याद रखें एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन। टेक केयर, गॉड ब्लेस, अल्लाह हाफिज, शबा खैर।